हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू डिजिस किलो यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे एडोब एक्सडी का। एडोब एक्सडी को हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंस्टॉल कर लिया था अपने पीसी के अंदर, और अब बारी है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की, उसके बेसिक्स टूल्स के बारे में जानने की। एंड देन उसके बाद लास्ट में इस वीडियो के बाद हम मूव करेंगे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की। और जो अदर इसके एडवांस टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो हम अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जस्ट वीडियो के अंदर हम इसके पैनल का और इसके अंदर के टूल्स का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, और मैं आपको छोटा छोटा करके एक जस्ट बताऊंगा कि कौन सा टूल क्या वर्क करता है और आपका मैक्सिमम यूजेज क्या होगा उस टूल के साथ। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल डिजिस किलो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आप एडोब एक्सडी को इंस्टॉल करेंगे और देन उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पैनल आ जाएगा, और जिसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ कहते हैं आर्टबोर्ड्स की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आपके पास कुछ मेन्यूज़ की ऑप्शन अवेलेबल होंगी, जैसे कि यहाँ पे न्यू फाइल ओपन को आप ओपन फाइल करनी हो कोई, एंड देन होम, लर्न योर फाइल, शेयर विद यू, मैनेज लिंक एंड डिलीटेड। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, अगर अपनी न्यू फाइल की क्रिएशन की तरफ, ठीक है, तो अगर आपने कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, या अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल जो आप करना है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए हमने न्यू फाइल क्रिएट की, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उसने एक हमारे पास आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे दिया है, जो कि 1920 बाई 1080 का रेजोल्यूशन का है। ठीक है, आप यहाँ पर उसकी रेजोल्यूशन देख सकते हैं। तो हम बारी बारी मूव करते हैं हर चीज़ के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये आपका सिलेक्ट टूल है। आपका कोई भी चीज़ की आपने सिलेक्शन करनी हो, किसी भी चीज़ की मूवमेंट करनी हो, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करनी हो, आप इसी टूल का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल टूल आता है। आपने कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करना हो तो आप इसी टूल को यूज़ करते हुए करेंगे, और यहाँ पर इसके जो ये पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स हैं, आप इनको यूज़ करते हुए इनको कर्व ला सकते हैं। यहाँ पे देखें कर्व आ गया, और इसको आप जितना मैक्सिमम कर्व पे लेके जा सकते हैं वो इसके ज़रिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आता है सर्कल टूल। आप ये सर्कल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके एंकर पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, जिस वजह से उसको राउंडनेस के लिए वो पहले से ही राउंड होता है। तो सर्कल का कोई यहाँ पर उस तरह की पॉइंटिंग नहीं होगी। फिर देन उसके बाद ट्रायंगुलर टूल आता है, और ट्रायंगुलर के यहाँ पे देख लीजिए कि ये होंगे पॉइंट्स होंगे ताकि आप इसको किसी भी शेप में लेके जा सके, और ये सर्कल तक मूव करता है। तो आप ये देखेंगे ट्रायंगल को भी हम मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स हैं, और ये लाइन टूल है हमारे पास। हम ये देखें यहाँ से ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह करके ये हमारे यहाँ पर 4 किस्म के टूल्स हैं जो आपको ड्राइंग्स में और दूसरी चीज़ों में काम आएंगे। इनका भी यूजेज है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होगा। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास पेन टूल है। ये पेन टूल कमाल चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको पता ही होगा, अगर आप फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं तो पेन टूल जैसी कोई भी चीज़, इसका कोई लेवल बदल नहीं है। इसका बहुत बेस्ट टूल आता है ये पेन टूल। आपके किसी भी किस्म की ड्राइंग को ट्रेसिंग करने के लिए, आपके किसी भी किस्म की शेप्स को क्रिएट करने में, कस्टमाइज शेप को क्रिएट करने के लिए आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। आप ये देखें, यहाँ पे जितना मर्ज़ी आप इसे कर्व कर दें और जिस मर्ज़ी शेप में आप इसे मूव कर दें तो ये आपके कोई भी शेप इसकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बन रहा है, और या बाद में आप इसको यहाँ से ऐसे मूव कर दें। फिर देन उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये ड्रैग करके भी आप यहाँ पर उसको लिमिटाइज कर सकते हैं उसकी रेंज को। ठीक है, तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो नेक्स्ट पे वो मूव कर जाएगा, तो आप यहाँ से ये टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर देन उसके बाद बारी आती है आपके आर्टबोर्ड्स की। आर्टबोर्ड्स क्या है? अब ये एक बहुत बड़ा
पॉइंट है। यहाँ पे बहुत आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या होता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो होता तो वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपने कस्टमाइज आर्टबोर्ड बना सकते हैं किसी भी साइज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने एक आर्टबोर्ड मोबाइल स्क्रीन का बनाया है। अब इसके अंदर एक और बड़ा एक इशू आता है कि आपका फ़र्ज़ करिए आर्टबोर्ड आपकी स्क्रीन के मुताबिक नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आजकल जैसे कि लेटेस्ट फ़ोन्स चल रहे हैं। तो आप ये देखिए आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, आईफोन 13, 12 प्रो मैक्स और ये आईफोन के सारे, फिर आईफोन 8 जो गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल 5a, सैमसंग गैलेक्सी S10। और अगर इनमें कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके करते हैं तो यहाँ पे देखें ये आईफोन 13 और 12 प्रो मैक्स के लिए यहाँ पर ये ऐसे एक स्क्रीन ऑलरेडी बन के आ जाएगी आपके पास, आप इस पर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये जूम टूल आ जाता है। जूम टूल के लिए आपके पास दो ऑप्शंस और होती हैं, कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन कर सकते हैं। और सेकंड ये कि आप कंट्रोल होल्ड करके आपने जो स्क्रॉल है माउस का, आपने उसको जिधर आप फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ जी कि मैंने इस ट्रायंगल पे जूम करना है, इस ट्रायंगल पे माउस का कर्सर ला के ये देखें यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जूम कर देगा। स्पेस दबा के आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप इस डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं स्पेस प्रेस करके। और स्टिल अगर आप कहते हैं जूम टूल नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, पॉइंट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फिर भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आता है जी कि डॉक्यूमेंट्स के कुछ एसेट्स होते हैं। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताया चलता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आता हूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर है फिल के अंदर मैं यहाँ पे इसे रेड कलर देता हूँ। तो जो कलर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स, कंपोनेंट्स और वीडियो, इस तरह कुछ कार्य ये आपके ना पूरे प्रोजेक्ट में फ़ायदा देती है आपको। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और एक फ़र्ज़ करें ऑनलाइन स्टोर को आप बना रहे हैं किसी ब्रांड का, और उसकी ब्रांडिंग गाइडलाइंस के अंदर कलर्स आपके पास डिसाइडेड हैं जो डिफ़ॉल्ट कलर पूरे ऐप के अंदर इस्तेमाल होने हैं। तो फ़र्ज़ करो ये रेड कलर है, आपने रेड कलर को लगाया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर आपका आ गया है, ये जो आपको कलर स्कीम यहाँ पे लगी हुई है। अब क्या करना है, आपने जस्ट ये सर्कल के अंदर अगर फ़र्ज़ करें रेड कलर डालना है तो आपने जस्ट यहाँ पर आना है, इसको सेलेक्ट करना है और रेड कलर पर क्लिक कर देना है। ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्लैक कलर भी है तो आपने जस्ट ट्रायंगुलर के अंदर फिट करना है ये ब्लैक कलर, तो आपने जस्ट ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका ये कलर जो है आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज़ कैरेक्टर स्टाइलिंग, कंपोनेंट्स और सारी चीज़ों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे हम अपनी वीडियोस के अंदर इसको देखेंगे। उसके बाद आती है आपकी लेयर्स आ जाती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो जो शेप्स यहाँ पर बनाई हैं उसकी यहाँ पर लेयर्स बनती गई हैं। तो आप इन लेयर्स को कहते हैं रख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से देखें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से भी डिलीट हो सकता है और यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वापस ले आता हूँ। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमारे पास प्लगइन्स की ऑप्शन आती है। ये भी जैसे ही हम मूव करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जब हम एक ऐप को बनाएंगे उसके अंदर ये कहते हैं प्लगइन्स को भी हम इंस्टॉल करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं, वही प्लगइन्स अच्छे होते हैं और आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम भी सीखेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की आगे फ्यूचर में वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और ताकि आप उससे बाखबर ना रहें, उसको आपको चीज़ को पता लगता रहे और कोर्स के साथ आप ताकि बने रहें। तो ये कुछ हमारे लेफ़्ट साइड पे जो टूल्स होते हैं मैंने उसके बारे में बताया। देन मूव करते हैं ये प्रोटोटाइपिंग पे। तो प्रोटोटाइपिंग पहले ये होता था कि आपका फ़ोटोशॉप पे अगर आप बनाते थे डिज़ाइंस, उस पर अच्छे तो डिज़ाइंस बनते थे, लेकिन उसमें प्रोटोटाइपिंग नहीं हो पाती थी। प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको एक डिज़ाइनर को बताना पड़ता था, या एंगल किसी भी शेप्स के थ्रू या एरोस के थ्रू आपको लिंकिंग करके समझाना पड़ता था, तो डेवलपर इसके लिए बड़ा तंग होता था। तो अब यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग आ जाती है। प्रोटोटाइपिंग क्या करती है कि आपको फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्ट है, जब भी आप इसको एक कमांड देते हैं कि जी प्रोटोटाइप करते हैं कि इसको यहाँ पे जब भी इस शेप पे कोई क्लिक करे तो वो इस स्क्रीन पे मूव हो जाए। ठीक है, और जब इस शेप पे कोई क्लिक करे तो वो जो बंदा है वो इस वाली स्क्रीन पर मूव हो जाए। ठीक है, और अगर हम इसको अब प्ले करके देखते हैं तो अब ये देखिए इस पर क्लिक करेगा तो ये देखिए वो इस शेप पे मूव हो गया है।
ठीक है। और अब हम आते हैं इधर वापस, तो अगर इस शेप पे क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आपकी प्रोटोटाइपिंग और कैसे हो सकती है। और प्रोटोटाइपिंग के और भी बहुत सारे इधर इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आप टैप है, ड्रैग है, की गेम पैड है, इस तरह करके, और वॉइस है। फिर उसके बाद ट्रांजिशंस आ जाती हैं उसकी, फिर उसकी डेस्टिनेशन आ जाती है, सॉरी। उसके बाद एनिमेशन है, एनिमेशन के स्टाइलिंग है, एज इन एज आउट और स्वैप स्नैप, इस तरह के जितने भी हैं इसकी, हम आगे अपनी वीडियोज़ में सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है। और उसका ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मूव करते हैं अपने शेयरिंग की तरफ। अगर आप क्या कहते हैं अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके किसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उसको पता लग जाए कि अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई क्लाइंट है और आपकी वर्किंग चेक करना चाह रहा है, तो आप उसका एक लिंक क्रिएट करके उसको शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ताकि वो जस्ट एक ओवरव्यू ले ले इसके बारे में कि आपने कितना काम इसके बारे में किया है। ठीक है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं बाय लिंक के थ्रू। ठीक है। एंड देन उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपके पास डिवाइस के अंदर प्रीव्यू करना हो, उसके लिए एक ऑप्शन होती है। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं। अगर आपके पास पीसी है और विंडोज़ आप उसका ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल है। आपको अपने मोबाइल में एक्सडी की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद उस ऐप को लॉगिन करना पड़ेगा। आपने जो आप एक्सडी के अकाउंट, क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट जो यूज़ कर रहे हैं, उसको लॉगिन करके यहाँ पर आपने उस लॉगिन को जैसे ही करेंगे, वहाँ पर आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, और वहाँ से आप उसको ओपन करके उसका एक प्रीव्यू ले सकते हैं। लेकिन जो ओएस यूज़ करते हैं, मैक ओएस, मैकबुक का, वो उनके लिए बहुत आसानी है। उन्होंने जस्ट एक यूएसबी प्लग करनी है अपने फ़ोन के साथ और अपने पीसी के साथ जो उनका मैकबुक है, एंड उसके बाद वो आपने जैसे इस बटन पे क्लिक करना है और आपका जो प्रीव्यू है वो आपके मोबाइल पे दिखने लग जाएगा। तो मैक वालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिनके पास मैकबुक है। और वैसे भी एडोब एक्सडी पहले सबसे पहले मैक के लिए ही लॉन्च किया गया था, तो ये मैक के अंदर फैसिलिटेशन है। उम्मीद है कि हम कहते हैं कि यार ये ऑप्शन आपके लिए एंड्रॉयड पे भी होनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड पे यूज़र बहुत ज़्यादा है, पीसी का यूज़र बहुत ज़्यादा है, और हमें इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जिस वजह से करके हर बंदे में मैकबुक नहीं हो पाता। पीसी एक रेगुलर डिवाइस है और आपको इनको चाहिए कि ये कुछ करें इस पर। ये जस्ट सजेशन है, आगे देख लेते हैं कि उम्मीद है कि आगे ये लेकर आएंगे, इस चीज़ को भी बेहतर करेंगे। देन उसके बाद ये प्ले बटन आता है, जिससे आप रिव्यू कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोटोटाइपिंग को, और उसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं किस तरह आप का डॉक्यूमेंट वर्क कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया। एंड देन मूव करते हैं अपने अलाइनमेंट टूल्स की तरफ, जो यहाँ पे राइट साइड पे आती हैं। कुछ आपको स्टार्टिंग में अलाइनमेंट्स मिल जाती हैं। अगर आप क्या कहते हैं इन दो शेप्स की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, जैसे कि आप करते आए हैं पहले भी। ये देखेंगे, ये सेंट्रली अलाइंड हो गए इसके, ये इसका लेफ़्ट लाइन हो गया, ये इसका राइट लाइन हो गया, फिर सेंटर लाइन, इस तरह करके आप इसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ये एडवांस टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक मिनट इसमें बता देता हूँ। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखें, ये आपके इलस्ट्रेटर के अंदर आते थे ये, कि ये शेप्स जो हैं वे इकट्ठी हो जाती थी। आप भी इसको शेप को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ, तो अब ये देखें ये एक शेप बन चुकी है। ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसको मल्टीप्लाई इस तरह करके हम यहाँ पे इस शेप को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर सिर्फ इतना रहेगा, तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। रिपीट ग्रिड हम इसको आगे की तरफ जब अगली वीडियोस आएंगी तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक पॉइंट है, और ये एक्सडी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मैंने आपको जैसे कुछ इसके एडोब एक्सडी और फिग्मा वाली जो वीडियो थी, मैंने उसके अंदर आपको थोड़ा सा यही गाइड किया था कि एडोब एक्सडी बहुत सारे ऐसे टूल्स के साथ आता है जो कि आपको फिग्मा नहीं प्रोवाइड करता, और रिपीट ग्रिड भी उसमें से एक बेस्ट टूल है जो आपको फिग्मा के अंदर नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आपकी शेप्स को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना हो या उसको किसी भी शेप में लेकर आना हो, तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये मास्किंग वगैरह आपने करनी हो तो मास्किंग के लिए आप यहाँ से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो ये भी इस तरह के टूल्स हैं। हम आगे अपने प्रोजेक्ट्स में इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लेआउट है, मैनुअल या ऑटो, आप इसको हम ईच एंड एवरीथिंग को हम अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये जस्ट मैं आपको कहते हैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव साइज़ जो है इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने दें,
क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिवनेस है वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, वरना आपको मैनुअल में बड़ी तंगी आएगी। फिर उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है, शेप्स के ऊपर कुछ भी आपने अप्लाई करना हो, टेक्स्ट के ऊपर कुछ करना हो तो सेम ये टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं, टेक्स्ट टूल्स के लिए आ जाती हैं। और बकाया अगर शेप से करना हो तो शेप पे आपका यहाँ पे ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड आ जाते हैं, जिस तरह फ़ोटोशॉप के अंदर होते हैं। एंड देन उसके बाद ये फिल, बॉर्डर और इस तरह करके ये चीज़ें आ जाती हैं। बॉर्डर की जो शेप्स हैं, जो उसकी मूवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फिर शेडोज़ आ जाते हैं, अगर आप इनर शेडो बनाना चाह रहे हैं या फिर ड्रॉप शेडो इसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ड्रॉप शेडोज़ बन रहे हैं इसके। फिर ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर आप करना चाह रहे हो तो इसको आप ब्लरी इफेक्ट डाल सकते हैं। और मार्क फॉर एक्सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप सिर्फ इस एक शेप को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मार्क फॉर एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाकर आप यहाँ पे सिलेक्टेड के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और देन सिर्फ आपकी ये ही वाली एक जो शेप है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये किन के लिए, जो डेवलपर्स किसी बैकग्राउंड को अगर एक्सपोर्ट करके अपने कहते हैं डेवलपमेंट में डालना चाहते हैं तो उनके लिए, ताकि ये आसानी हो, ना कि उनको ये पूरी स्क्रीन के अंदर से लेयर्स को तोड़ना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट आपका इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसी सेम एज इट इज़ इम्पोर्ट भी, आप कोई भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज अगले फ्यूचर्स इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें ना कवर करूँगा और कोशिश यही रहेगी कि आपको हर चीज़ कवर की जाए इसके अंदर और आपको फ़ायदा भी हो इसको उसको समझने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एडोब XD का एक ही वीडियो के अंदर एक जस्ट ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि कौन कौन सा टूल कैसे वर्क करता है। और जो सीखना चाहते हैं प्रॉपर XD, उनके साथ भी आप ये शेयर कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियोस लेकर आऊँ तो उनको भी इससे फ़ायदा मिलता रहे और वो UI UX के बारे में भी जान सकें। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।